नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन का कराची में NA 249 पर ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर। दोबारा गिनती 6 मई को सुबह 9 बजे होगी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का एक और खौफनाक वार। 24 घंटों में मजीद 161 अफराद जान बहक। 3,377 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.9% रही। मुल्क में SOPs पर अमल करने में नुमाया बेहतरी आई। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट, कहा कौमी औसत तामील पर 34% से बढ़कर 68% हो गई। फौज की खिदमात लेने समेत मजबूत और मुतवाजन हुकूमती इकदाम हैं। ईद पर SOPs पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। मगरबी ममालिक को बेहुरमती पर जवाब देना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में तौहीन रिसालत से 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की OIC ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू, कहा मेरी कोशिश है मुस्लिम ममालिक के इससे हसास मामले पर मुत्तहिद हों। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी किस्म की इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लाना हुकूमत और पार्लियामान का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। हुकूमत मेहरबानी करे 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे। शाहिद खान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो मुल्क कागजी निज़ाम ना चला सके वो इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम भी नहीं चला सकता। हुकूमत जिस चीज़ को भी हाथ लगाती है तबाह कर देती है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की राय के मुताबिक इदारों की इस्लाह में पार्लियामान का कोई किरदार नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अगर पार्लियामान का इलेक्शन इस्लाहात में कोई किरदार नहीं तो नैब के कानून में इस्लाहात भी नैब को ही करने दें। नैब जाने और उनका काम। खान साहब होश के नाखून लें, जब गंदम और गन्ना पैदा करने वाला मुल्क चीनी और आटा दरामद करेगा तो कैसे मुल्क चलेगा। इमरान खान आलू प्याज की कीमतें तो संभाल नहीं पा रहे, मुल्क क्या चलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले हर गुजरता दिन महंगाई में तूफान ला रहा है। अशिया जरूरिया में वो कौन सी चीज़ है जो महंगी ना हुई हो। सिंध हुकूमत ने मजदूर कार्ड जारी करके गरीबों के जख्मों पर मरहम रखा। CPAC को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पूरी कौम CPAC से जुड़ी है और उस पर फख्र करती है। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की कराची में ताजरों से गुफ्तगू, कहा सबका फोकस CPAC को पाया तकमील तक पहुंचाने पर है। सखरता हैदराबाद मोटरवे पर जल्द काम मुकम्मल होगा। जोब से क्वेटा और क्वेटा से खुशदार पर काम चल रहा है। गवादर तक तमाम रूट्स 2.5 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। कौम के ठुकराए हुए सियासतदान अपनी सियासत बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर लूट मार का हिसाब दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद गयासुद्दीन से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुस्तरद शुदा अनासर ने अपने दौर में करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम किए। हुकूमत ने आवाम से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। हर बंदा शहबाज शरीफ नहीं बन सकता। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बच्चा भी पैदा हो तो वो चलना शुरू हो जाता है। ये हुकूमत वहीं खड़ी है। हुकूमत वैक्सीन का मामला तक हल नहीं कर सकी। हुकूमत अपनी नाअहली को छुपा रही है। ऑर्डिनेंस पर असेंबली चलाई जा रही है। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद बाजार में दौरे में कोई खरीदार नजर नहीं आया। वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए, महंगाई इतनी है कि बाजार में लोग नहीं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बाजारों में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं।
खान साहब बार बार बयान देते हैं कि मईशत को ठीक कर दिया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश कर रही है। चीनी की सप्लाई मजीद बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। मामला खुसूसी बराए तलात फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जखीरा अंदोजों से 82,000 से जायद आटे के थैले बरामद किए गए। 68 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सजा और जजा का निज़ाम नहीं होगा तो हालात मजीद खराब होंगे। शुगर स्कैंडल तहकीकात में सूबाई वजीर मोहसिन लगारी और साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश। तहकीकाती टीम की 2 घंटे पूछगछ। सूबाई वजीर पंजाब मोहसिन लगारी और साबिक वजीर समीउल्लाह चौधरी से अलग अलग सवालात किए गए। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल करामत रहमान नियाजी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एडमिरल करामत रहमान नियाजी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ की साबिक सरबराह पाक बहरिया के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। नेवल चीफ का भी एडमिरल करामत रहमान नियाजी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और उनकी नेवी के लिए खिदमत पर खिराज अक़ीदत पेश। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने हुज़रा अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक तस्वीर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई हैं। तस्वीर में हुज़रा अस्वद का 49,000 मेगा पिक्सल तक क्लोजअप दिखाया गया है। दुनिया के अमीर तरीन जोड़े बिल गेट्स और मेलिंडा का 27 साल बाद शादी खत्म करने का ऐलान। बिल गेट्स ने ट्विटर पर मुश्तरका बयान में कहा, हम दोनों मजीद अब इज़्दवाजी जिंदगी जारी नहीं रख सकते। वसी सोच विचार के बाद शादी खत्म करने का फैसला किया। फलाही मंसूबे जारी रहेंगे। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने की तवक्को। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रहेगा। दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वोटों की गिनती का हुक्म दे दिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक मुर्तजा राय से। जी मुर्तजा। जी बिल्कुल शहजाद, इलेक्शन कमीशन ने कराची के हल्का 249 में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें हल्के में दोबारा गिनती की इस्तदा की गई थी। इस दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि हल्के में वोटों की दोबारा गिनती 6 मई सुबह 9 बजे होगी और तमाम फरीकैन को 6 मई को आरोज के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की गई है। आज इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को सुना। उसके बाद फैसला महफूज किया गया जो अब सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में नून लीग की तरफ से मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, इसके अलावा मुसद्दिक मलिक और मोहम्मद जुबैर पेश हुए। उनकी तरफ से वकील सलमान अकरम राजा थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से कादर खान मंदोखेल, फारूक एच नाइक और नैयर बुखारी पेश हुए, जबकि उनकी तरफ से वकील लतीफ खोसा थे। इसी तरह पीटीआई और पीएसपी के मुस्तफा कमाल की तरफ से भी वकला पेश हुए। नून लीग के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि हल्के में बेज़ाब्तगियां हुई हैं, इसलिए तहकीकात कराई जाए और दोबारा गिनती कराने पर उन्होंने दलाइल दिए कि इसलिए दोबारा गिनती करानी जरूरी है कि हल्के के 167 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत मौजूद नहीं थे और इसके अलावा पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 46 भी फराहम नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से इस एप्लीकेशन की मुखालफत की गई और पीपल्स पार्टी के वकील ने दलाल दिए कि जब भी हार होती है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती और कोई भी इनके पास सबूत नहीं है। जबकि पीएसपी के मुस्तफा कमाल के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि दोबारा गिनती कराई जाए। इसके अलावा कलअदम टीएलपी की तरफ से भी ये कहा गया कि दोबारा गिनती कराई जाए, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से इस दरख्वास्त की मुखालफत की गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया और महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है और 6 मई की सुबह 9 बजे दोबारा गिनती होगी। जी मुर्तजा राय हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे।
आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 69% है, गिलगित बल्तिस्तान में 67% है, केपी में 66% है, और सबसे जो कम अमल दरामद जहाँ पे SOPs पे हुआ वो अनफॉर्चुनेटली सिंध है और ख़ुसूसन कराची है, जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हुए। और यही वजह है कि आज हम जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा इस्तेहकाम आता देख रहे हैं, कोविड केसेस की जो बढ़ने की रफ्तार है उसमें हम कमी देख रहे हैं, वहाँ पर कराची में ये सूरत हाल नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब और पीपल्स पार्टी की अगर गुफ्तगू सुने तो लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो SOPs में उन्हीं को फॉलो कर रहा है और उन्हीं की पॉलिसी जो है वो पता नहीं को कामयाब हुई। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि प्लीज़ ज़रा अपने मामलात को देखें, और इस वक्त कराची में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और कराची में अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हुई SOPs की तो उसके असरात फिर पूरे मुल्क पे बड़ी तेज़ी से जाते हैं। सप्लाई चेन जो है वो कराची से जो कि शुरू होती है बंदरगाह की वजह से, तो उसका पूरा जो सप्लाई चेन्स हैं वहाँ पे जाते हैं। सो हमें कराची की बड़ी फ़िक्र है और सिंध की बिलखसूस फ़िक्र है कि जिस तरीके से वहाँ पे हुकूमत वहाँ की अभी तक SOPs को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो पा रही, और ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इसको देखें। जो आज अदाद-ओ-शुमार जारी हुए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 24 घंटों में ज़्यादातर जो अमवात हैं वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। 161 जो हैं लोग गुज़श्ता 24 घंटों में जो उनकी जो टोटल अमवात हुई उनमें 70 जो थे वो वेंटिलेटर्स के ऊपर थे। 3,377 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं 3 मई को। 161 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान, ज़ाहिर है कि वो कोरोना की वजह से ये अमवात हुई हैं 161 लोगों की। इसके साथ जो वेंटिलेटर्स इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं, मुल्तान में 76%, लाहौर में 67%, गुजरांवाला में 62%, भावलपुर में 56%, और इसके बाद जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो सवाबी में 67%, सवात में 66%, पेशावर में 63% और लाहौर में 56%। और टोटल एक्टिव केसेस जो हैं वो 86,151 हैं। और मेरा उम्मीद यही होगी कि इंशाल्लाह जो हम आगे बढ़ेंगे, और ये जो ईद की छुट्टियां हैं इनमें जिस तरीके से ये लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि ज़रा इसका जो हमारी जो हालात हैं, सिचुएशन जो है वो उसमें स्टेबिलिटी आए, और मुझे उम्मीद है कि सिंध हुकूमत इसमें खुसूसन अमल दरामद कराएगी अपने SOPs में, ताकि ये जो चीज़ जो बाकी सूबों में कम होना शुरू हुआ है, अगर कोरोना या एटलीस्ट केसेस की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, तो उसको हम जो है इसको सिंध में भी जो है वो कर सकें। फिर अब आइए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट था वो ब्रीफिंग है हमारी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हुई। अभी आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने वोट पोल है उसका वोट काउंटिंग जो है उसका ऑर्डर किया है 6 तारीख को कराची में। ये इलेक्शन कमीशन क्यों इस नतीजे पे पहुंचा? क्योंकि एक यूनिवर्सल ओपिनियन इस वक्त चल रही है कि कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप गिन भी लेंगे तो आप देखिए टोटल जो वहाँ पर वोट पड़ा है वो 21% पड़ा है, और जो जीतने वाले हैं वो 5%